अनजान फोन कॉल का रहस्य। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। सुरभि अपने ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में बैठी थी। थकान से चूर, उसने चाय का कप उठाया और खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देखने लगी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ हल्की बारिश हो रही थी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। अजीब बात है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। अनजान कॉलर। सुरभि ने झिझकते हुए कॉल रिसीव की। हेलो, सुरभि ने धीरे से कहा। फोन के दूसरी ओर से धीमी और गहरी आवाज आई, तुम्हें सच जानना है तो कल रात 11 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ। सुरभि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन और कौन सा सच? लेकिन जवाब में फोन कट गया। उसने कई बार नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, परंतु हर बार कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। सुरभि का मन बेचैन हो गया। वह सोचने लगी कि यह कॉल किसका हो सकता है और यह सच क्या हो सकता है। क्या यह उसके अतीत से जुड़ा है? कुछ साल पहले उसके पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे और वह घटना अब तक अनसुलझी थी। सुरभि ने तय किया कि वह अगले दिन पुराने रेलवे स्टेशन पर जरूर जाएगी। अगली रात 11 बजे सुरभि पुराने रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थी। सुरभि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक आदमी काले कोट में उसके सामने आया। उसकी आंखें तेज और गंभीर थीं। तुम्हें सच जानने की बहुत जल्दी है, ऐ ना? उस आदमी ने कहा। सुरभि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पिता की मौत के बारे में क्या जानते हो? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उन्हें मारा गया था और उस साजिश में तुम्हारे जान पहचान वाले लोग भी शामिल हैं। सुरभि का दिल बैठने लगा। कौन लोग और क्यों? रहस्य की परतें खुलती हैं। आदमी ने सुरभि को एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर कुछ नाम लिखे थे। उसने कहा, इन नामों को ध्यान से देखो। इनमें से एक नाम तुम्हारे पिता के सबसे बड़े दुश्मन का है। सुरभि ने कागज पर नजर डाली। नाम थे राजेश मेहरा, संजय वर्मा, कविता शर्मा। कविता शर्मा। सुरभि चौंक गई। यह नाम उसके पिता की करीबी सहकर्मी का था। तुम यह जानकर हैरान हो कि कविता ने तुम्हारे पिता को धोखा दिया, आदमी ने कहा। वह एक गुप्त समझौते का हिस्सा थी, जिसमें तुम्हारे पिता को रास्ते से हटाना जरूरी था। सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता को वह बचपन से जानती थी। वह कैसे उसके पिता के खिलाफ साजिश कर सकती थी? मुझे सब कुछ जानना है, सुरभि ने दृढ़ता से कहा। आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया था, जो एक बड़ी भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश कर सकता था। यह योजना उन लोगों की थी, जो बड़े उद्योगपतियों और नेताओं से जुड़े थे। तुम्हारे पिता के पास वो सबूत थे और इसी वजह से उन्हें मार दिया गया। सुरभि ने अपने मन में ठान लिया कि वह कविता से यह सच जरूर पूछेगी। अगले दिन वह कविता के घर पहुंची। कविता ने दरवाजा खोला और सुरभि को देखकर चौंक गई। अरे सुरभि, तुम इस वक्त? सुरभि ने अंदर आते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कविता ने उसे बैठने का इशारा किया। सुरभि ने सीधे सीधे सवाल किया, क्या आप मेरे पिता की मौत के बारे में कुछ जानती हैं? कविता ने आंखें चुराते हुए कहा, नहीं सुरभि, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मत बोलिए। सुरभि ने कागज का वह टुकड़ा निकालते हुए कहा, यह नाम देखिए। आप इस साजिश का हिस्सा थी। मेरे पिता पर भरोसा करके उन्होंने आपको सब कुछ बताया और आपने उनका विश्वास तोड़ा। कविता का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने भारी मन से कहा, हाँ, यह सच है।
लेकिन मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे मुझे और मेरे परिवार को मार देते। सुरभि को अब यह समझ में आ गया था कि साजिश का जाल कितना गहरा था। उसने कविता से पूछा, क्या आप मुझे उन लोगों के नाम बता सकती हैं जिन्होंने यह सब किया? कविता ने कहा, मुख्य व्यक्ति राजेश मेहरा है। वही पूरी योजना का मास्टरमाइंड था। वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे पिता को रोकना चाहता था। सुरभि ने पुलिस में जाने का फैसला किया, लेकिन उसने सोचा कि उसके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। उस रात सुरभि अपने कमरे में बैठी सबूतों को इकट्ठा कर रही थी, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कौन है? सुरभि ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने झांक कर देखा तो बाहर 2 संदिग्ध आदमी खड़े थे। वह समझ गई कि वे उसे नुकसान पहुंचाने आए हैं। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने तक सुरभि ने दरवाजा बंद रखा। जब पुलिस पहुंची तो उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वे राजेश मेहरा के आदमी थे। पुलिस ने सुरभि की मदद से राजेश मेहरा को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान यह साफ हो गया कि सुरभि के पिता की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। सभी दोषियों को सजा मिली। सुरभि ने अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई जीत ली थी। इस घटना ने सुरभि को बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि सच्चाई का सामना करना और हिम्मत से आगे बढ़ना ही जीवन का असली सार है। अनजान फोन कॉल ने न केवल एक रहस्य को उजागर किया, बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी भूतिया घटना हुआ है तो दोस्तों आप कमेंट में स्टोरी लिख सकते हैं और मैं आपकी स्टोरी को वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।